इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन क्या है, इसका लॉजिक क्या है और एग्जाम्पल के साथ आपको स्टैटिस्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इजी एग्जाम्पल के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैटिस्टिक क्या होता है। स्टैटिस्टिक जो है ना एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या हम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डाटा जो है हमें चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है। पहले ये आइडेंटिफाई करके फिर उस डाटा को जो हमें चाहिए होता है डाटा, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करके उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब जो डाटा जिस जगह पे आना है उसको उस जगह पे सेट कर देते हैं, मतलब उसको अरेंज कर देते हैं। फिर एनालिसिस करते हैं डाटा के। फोर्थ स्टेप में उसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमने इस डाटा को कैसे इससे कुछ गेन करना है, क्या हमें इसका बेनिफिट है, उसके ऊपर वर्क करते हैं कि यार उसको मतलब उसके ऊपर एवरेज निकालनी, जो काम करना वो उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, वर्किंग करते हैं। एनालिसिस करके फिर जो उसे इंटरप्रिटेशन निकलनी है, मतलब जो उसे रिजल्ट निकलना है, वो अच्छे तरीके से रिजल्ट गेन करते हैं। एनालिसिस करते हैं, फिर साथ ही उसके अंदर से जो रिजल्ट निकालना है हमने वो निकालते हैं। फिर उसके बाद हम उस जो रिजल्ट निकला है उसको लोगों के सामने, कंपनी के सामने या अपनी गवर्नमेंट के सामने, जो भी हमने जिस भी चीज़ की स्टैटिस्टिक करके रिजल्ट निकाला है, एनालिसिस करके रिजल्ट निकाला, इंटरप्रिटेशन की, फिर जो रिजल्ट निकला हमने वो फिर उसके सामने प्रेजेंट कर देना है। किसी कंपनी का डाटा निकाला है या किसी गवर्नमेंट के लिए कोई डाटा निकाला है तो फिर उनके सामने हमने लास्ट पे प्रोसेस पे क्या करना होता है, प्रेजेंट कर देना होता है। दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं डाटा कि कौन सा डाटा हमने सेलेक्ट करना है, उसको फिर कलेक्ट करते हैं। फिर थर्ड पे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सुमराइज मतलब अच्छे तरीके से उसको अरेंज करते हैं। फिर उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन, उसमें से कुछ रिजल्ट जो निकालना है, जो काम का रिजल्ट है वो निकालते हैं। फिर लास्ट पे उसको प्रेजेंट कर देते हैं अच्छे तरीके से, जिसको भी कंपनी को या गवर्नमेंट को, जिसने भी हमें डिमांड की होती है उस डाटे की। अभी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और डिटेल से। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंसिस्टेंस सपोज वी सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल फॉर, ये एग्जाम्पल में पता क्या लिखा है, वो कह रहा है कि अगर ना आपने देखना है कि यार 1000 स्टूडेंट है स्कूल के, तो 1000 जो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट की एवरेज क्या है। मतलब एवरेज का मतलब होता है कि यार फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना, एक आदमी है उसकी 6 फीट हाइट है, एक आदमी है उसकी 5 फीट है, एक आदमी है उसकी 4 फीट है। तो हमने देखना है एवरेज हाइट क्या चल रही है। 6 को प्लस करेंगे 5 में, 6 और 5 11, और 11 को प्लस करेंगे फिर 11 और 4, एक की 4 थी, एक की 5 थी और एक की 6 थी, कि टोटल कितना हो गया 15। तो लोग कितने थे जिनका हमने डाटा इकट्ठा किया, 3। तो हम 15 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 5। तो हमने इससे ये रिजल्ट निकाला कि जो एवरेज चल रही है हाइट की लोगों की वो 5 फीट है। तो इसी तरह उसने बताया कि 1000 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट का हमने सैंपल लिया स्कूल में जाकर, और उन सैंपल के जो लिया था उन सारों को ऐड करके उनकी एवरेज निकाली। तो जो उनकी हाइट की एवरेज आंसर आया वो हमारा क्या था, एक स्टैटिस्टिक था। मतलब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि हमने कौन सा रिजल्ट लेना है, फिर हमने कलेक्ट किया डाटा को, उनकी हाइट का डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज करके उसके ऊपर वर्किंग की, फिर उससे जो हमें डाटा चाहिए था उसकी इंटरप्रिटेशन करके, जैसे हमें 5 जो डाटा मिला, एवरेज मिली, जो 5 हाइट मतलब चल रही है एवरेज 5, तो वो इंटरप्रिटेशन थी। तो फिर हमने जिसको दिखाना था कि ये इस जगह की हाइट 5 एवरेज चल रही है, तो उसको हमने उसके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो ये स्टैटिस्टिक की एग्जाम्पल है। तो आगे एक और बताता हूँ एग्जाम्पल, रिजल्ट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है कि क्लास के जो 100 बच्चे हैं उनका ग्रेड क्या है, कितने परसेंट बच्चों के A+ ग्रेड है, कितने परसेंट का B है और कितने परसेंट फेल है। तो आपने इसी तरह आपने डाटा को सिलेक्ट करके, डाटा को इकट्ठा करके, उनको एक अच्छे तरीके से अरेंज करके, उनके ऊपर वर्किंग करके आपने बता देना है कि 100 बच्चों में से 30 बच्चे जो हैं फेल हैं, जो 40 बच्चे हैं वो बिलो देन 60% हैं, और जो बाकी 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं वो अच्छे ग्रेड में हैं, A+ ग्रेड में हैं। तो इस तरह जो आपने रिप्रेजेंट करेंगे जिसके सामने, ये भी एक स्टैटिस्टिक में आ जाता है। आगे एजुकेशन रेट आपने देखना है कि कितने परसेंट मुल्क में लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो वो जो आप एनालिसिस करके निकालेंगे उसकी रेशो के हर 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हर 100 में से कितने लोग
अनपढ़ हैं, तो ये जो एजुकेशन रेट निकालेंगे ये भी एक स्टैटिस्टिक में आ जाता है। रिलीजन देखेंगे कि कितने परसेंट आपके मुल्क में मुसलमान रहते हैं, कितने परसेंट हिंदू रहते हैं, कितने परसेंट ईसाई रहते हैं, कितने परसेंट सिख रहते हैं। तो ये जितने भी आप देखेंगे कि सारे की परसेंटेज निकाल के डाटा गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एक स्टैटिस्टिक में आ जाता है। अभी कलर लोगों का देखेंगे कि कितने परसेंट लोग जो हैं काले हैं, सांवले हैं, कितने परसेंट लोग वाइट हैं, कितने परसेंट, ये सारी चीज़ें निकालेंगे आप, निकाल के बताएंगे गवर्नमेंट को, ये भी एक स्टैटिस्टिक में आ जाता है। देखना है आपने कितने परसेंट लोग आईफोन पसंद करते हैं, कितने परसेंट सैमसंग, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल आप कंपनी में ये चीज़ें आपको ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो इस चीज़ों की स्टैटिस्टिक की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब मॉडर्न दौर में स्टैटिस्टिक का बहुत अहम रोल है, इसका बहुत बेनिफिट होता है, लोग इससे बहुत बेनिफिट उठाते हैं इसको इस्तेमाल करके। आई होप आपको स्टैटिस्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।